नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब के स्कूल कॉलेज के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब पंजाब में स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों से कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के स्कूलों के शिक्षक और कॉलेजों के प्रोफेसर अब सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर ध्यान देंगे। भगवंत मान ने एक कार्यक्रम में कहा कि स्कूल कॉलेज के शिक्षकों के सभी लंबित मुद्दों को जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त अवसर की जरूरत है। अगर इन्हें सुविधा मुहैया करवाई जाए तो ये हमारे देश और हमारे समाज के लिए आदर्श नागरिक बन सकते हैं। दोस्तों, भगवंत मान ने 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से उन्होंने राज्य के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी हैं। सबसे पहले उन्होंने पंजाब में 25,000 नौकरियों के लिए आवेदन लाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी सरकार में किसानों पर पहली बार लाठीचार्ज, 9 किसानों की हालत गंभीर, मुआवजे की मांग पर नायब तहसीलदार और कर्मचारियों को बंधक बनाया। दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस को हराकर आई आम आदमी पार्टी की सरकार में पहली बार किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। इस दौरान 6 किसान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये किसान तबाह हो चुकी कपास की फसल के मुआवजे की मांग कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने लंबी के नायब तहसीलदार समेत अन्य स्टाफ को दफ्तर में बंधक बना लिया। इसके बाद पुलिस ने देर रात 12 बजे किसानों पर लाठीचार्ज कर नायब तहसीलदार और स्टाफ को छुड़ाया। पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में 6 किसान घायल हो गए। उन्हें लंबी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नायब तहसीलदार अर्जिंदर सिंह और स्टाफ के बाहर आने के बाद अब पूरे प्रदेश के तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आर्थिक संकट से विचलित हुए विदेश मंत्री जयशंकर, अपने अफसर को दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से जुड़ी एक घटना ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी परेशान कर दिया। श्रीलंका में दवाओं के अभाव में एक ऑपरेशन को रोक दिया गया। इस वाकये को लेकर श्रीलंकाई पत्रकार के ट्वीट से विदेश मंत्री जयशंकर बेहद दुखी हुए और उन्होंने श्रीलंका में स्थित भारतीय उच्चायुक्त को उस हॉस्पिटल से संपर्क करने को कहा है। पत्रकार अयूब ओवन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पेराडेनिया अस्पताल में निर्धारित सर्जरी दवाओं की कमी के कारण लंबित कर दी गई थी। केवल इमरजेंसी सर्जरी हो रही है। इस ट्वीट के साथ श्रीलंकाई जर्नलिस्ट ने इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों, इस ट्वीट को पढ़ने के बाद विदेश मंत्री ने नेबरहुड फर्स्ट हैशटैग का उपयोग करते हुए जवाब दिया और कहा कि यह खबर पढ़कर दुखी हूं। श्रीलंका में स्थित भारतीय उच्चायोग को अस्पताल से संपर्क और चर्चा करने के लिए कहा गया है कि संकट की इस घड़ी में भारत क्या मदद कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी की जीत पर भास्कर से बोले प्रशांत किशोर, जीत की वजह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं, ऐसा होता तो उसे 40% वोट ही क्यों आते। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर यानी कि वो शख्सियत जिनसे हर कोई चुनावी राय मशवरा नहीं कर सकता, बड़ी कीमत है इनकी। कहते हैं कि हाल ही के सालों में तकरीबन हर अहम दल की जीत हार में कोई ना कोई किरदार निभा चुके हैं वे। अब उनका कहना है कि केजरीवाल को केंद्र में भाजपा को टक्कर देने में 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। इनका अपना अर्थमेटिक है। दोस्तों, प्रशांत कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 27 लाख वोट मिले थे, जबकि देश जीतने के लिए 20 करोड़ या इससे ज्यादा वोट चाहिए। ये हैसियत कुछ सालों में हासिल नहीं की जा सकती। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने भास्कर से बातचीत में तमाम मसलों और मुद्दों पर खूब बातचीत की। यूपी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं है। यह कहना गलत है। 38% वोट पाकर अगर किसी को ऐसा लगता है कि पूरा देश उसके साथ है तो यह सही नहीं है, क्योंकि देश के 100 में से 38 लोग ही आपके साथ है। 62 लोगों के लिए तो महंगाई, बेरोजगारी ही बड़ा मुद्दा है। बस बात यह है कि उनके वोट बट रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में बढ़े कोरोना के मामले, कई जगहों पर और कड़े हुए प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, चीन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर देश के फाइनेंशियल हब संघाई में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जनसंख्या बहुल शहर संघाई में मंगलवार को लॉकडाउन का दूसरा दिन था। दोस्तों, इसके तहत प्रतिबंधों को और भी सख्त कर दिया गया। यहाँ के लोगों को कोरोना टेस्ट कराने तक घरों के भीतर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल यहाँ प्रतिदिन आने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,400
400 से अधिक हो गई है। दोस्तों संघाई में फिलहाल 2 स्तरीय लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके बाद यहाँ की करीब 2.5 करोड़ की आबादी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गई। दोस्तों लॉकडाउन के पहले दिन हुआंगपू के पूर्व में रहने वाले लोगों को उनके घरों के भीतर ही रहने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें से अधिकतर को आसपास घूमने की इजाजत दी गई थी। वहां के 2 लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि उनके पड़ोसियों से जानकारी मिली कि उन्हें अपने घर से बाहर नहीं जाना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 दिन में 7वीं बार बढ़े तेल के दाम। कच्चे तेल की कीमत 5% गिरी, फिर भी पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 70 पैसे प्रति लीटर हो गया महंगा। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX में सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 5.20% यानी कि 450 रुपए प्रति बैरल गिरकर 8,120 रुपए प्रति बैरल हो गए। इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना जारी है। दरअसल दोस्तों जब से चुनाव खत्म हुए हैं उसके 10-15 दिन बाद से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी है, जो कि अब पिछले 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल को बढ़ने के रूप में सामने आई है। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल 91 रुपए को पार कर गया है। इसके अलावा दोस्तों मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए के पार, जबकि डीजल 99 रुपए के पार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज्यपाल जगदीप धनखड़ की सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी, कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए बुलावा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा को लेकर सुर्खियों में है। यहां बीरभूमि जिले में हुई हिंसा के बाद राजनीति गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से सीएम ममता बनर्जी को बातचीत के लिए बुलाया गया है। इसके लिए उनकी तरफ से ममता को एक चिट्ठी जारी की गई। बीरभूमि के रामपुर हाट में हुई हिंसा को लेकर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है कि राज्य में बढ़ती हुई हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत के लिए आप जल्द से जल्द राजभवन आए। इतना ही नहीं, राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी पर भी इस चिट्ठी में जमकर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी के उस फैसले पर चिंता जताई जिसमें सीबीआई जांच के विरोध में सड़कों पर उतरने की बात कही गई थी। धनखड़ ने कहा कि सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए और हाईकोर्ट की निगरानी में ही जांच जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का भारत दौरा टला, कल ही हुए थे कोविड संक्रमित। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद उनका भारत दौरा फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। दोस्तों नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली के दौरे पर आने वाले थे। इजराइल के दूतावास ने यह जानकारी दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और बेनेट पिछले साल अक्टूबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मौके पर मिले थे, जहां पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बेनेट को देश की आधिकारिक यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि बेनेट को आखिरी वक्त में अपना भारत दौरा टालना पड़ा। वह फिलहाल आइसोलेशन में रहकर कामकाज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम मेघालय ने 50 साल पुराना सीमा विवाद हल किया, दिल्ली में समझौते पर हुए हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, असम और मेघालय ने 50 साल बाद पुराने सीमा विवाद का हल खोजते हुए ऐतिहासिक समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए। राजधानी दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस सीमा समझौते पर दस्तखत किए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस समझौते पर अंतिम मोहर लगाई। इस दौरान दोनों राज्यों के गृह सचिव और केंद्रीय गृह मंत्री के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। दोनों राज्यों ने 2 माह पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद एक मसौदा केंद्रीय गृह मंत्रालय को 31 जनवरी को सौंपा गया था। दोस्तों इस समझौते के अनुसार दोनों राज्यों ने 884 किलोमीटर लंबी सीमाओं पर विवाद के 12 बिंदुओं में से 6 को हल करते हुए यह समझौता किया। इसके तहत विवादित 36.79 किलोमीटर जमीन में से असम को 18.51 किलोमीटर जमीन पर हिस्सेदारी मिलेगी और वो 18.28 किलोमीटर जमीन मेघालय को देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, अगले कुछ दिनों में ही रौद्र रूप दिखाएगी गर्मी, गंभीर लू चलेगी, ऐसे रहेंगे देश में मौसम के हालात। जी हां दोस्तों, मार्च महीने के अंत में ही गर्मी अपना कहर बरपाने लगी है। देश के ज्यादातर हिस्से हीट वेव का सामना कर रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो चला है। दोस्तों मौसम वैज्ञानिकों की राय में अगले कुछ दिनों में गर्मी रौद्र रूप दिखाएगी और कई जगहों पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों दिल्ली समेत हरियाणा,
हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थिति और भी गंभीर होगी। गर्म मौसम से फिलहाल राहत मिलने की कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, स्काई मेट के अनुसार मैदानी इलाकों में हवा की गति धीमी हो रही है, तापमान में वृद्धि होगी, जिससे दक्षिण हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों और उत्तर राजस्थान में हीट वेव होगी। अगले 8 से 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब दूर छिपे दुश्मनों की खैर नहीं, JDAM तकनीक से लेस हुआ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना का लाइटर एयरक्राफ्ट तेजस अब और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने इस हल्के लड़ाकू विमान को अमेरिकन ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक कम्युनिकेशन किट से लैस किया है। इस तकनीक के बाद LCM फाइटर जेट दुश्मन के ठिकानों पर और अधिक सटीकता से निशाने लगाने में सक्षम होंगे। दोस्तों, सेना के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अमेरिकन ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक कम्युनिकेशन किट को लेकर एक अनुबंध पर साइन किए थे। यह टेक्नोलॉजी हवा से जमीन पर 80 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर सही निशाने पर बम गिराने में मददगार होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल को लगा झटका, कम है आईफोन SE 3 की डिमांड, 20% घटाना पड़ा प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, एप्पल ने इस महीने की शुरुआत में अपना सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन आईफोन SE 3 लॉन्च किया था। रिपोर्ट की माने तो स्मार्टफोन को ब्रांड की उम्मीदों के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। धीमी शुरुआत की वजह से कंपनी आईफोन SE 3 के प्रोडक्शन में कटौती करने का फैसला कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में बड़ी कटौती कर रही है। इसकी एक प्रमुख वजह रूस और यूक्रेन युद्ध भी है। दोस्तों, निक्की एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन कंपनी एप्पल ने आईफोन SE के प्रोडक्शन को 20% घटाने का फैसला किया है। इससे साफ दिखता है कि यूक्रेन और रूस युद्ध का असर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग पर भी पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज सोना और चांदी दोनों हो गए और भी ज्यादा सस्ते। जी हां दोस्तों, जाने सोने चांदी की कीमतें, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है सोना चांदी के ताजा दाम। दोस्तों, मंगलवार को भारत में सोने की कीमतों में गिरावट आई। पीली धातु ने अपनी चमक खो दी। मजबूत अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से भी कीमतें प्रभावित हुई है। MCX पर सोना वायदा 0.53% यानी कि 271 रुपए की गिरावट के साथ 51,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी वायदा 0.43% यानी कि 394 रुपए की गिरावट के साथ 67,811 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की बात की जाए तो उसके मुताबिक सोना 51,691 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 67,592 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना 1925.86 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी 24.94 डॉलर प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट, सेंसेक्स 350 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,943 पर बंद। निफ्टी भी 113 अंक उछला। रुचि सोया में 15% की तेजी। जी हां दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को 350 अंक यानी कि 0.61% की बढ़त के साथ 57,943.65 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 113 पॉइंट यानी कि 0.66% की तेजी के साथ बंद हुआ। यह 17,335 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा और रियल्टी स्टॉक में दिखी। दोस्तों, रुचि सोया का शेयर 15% की बढ़त के साथ बंद हुआ। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 6.68% की गिरावट देखी गई है। 158.95 रुपए की गिरावट के साथ 2,219 पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉन्चिंग से पहले लिस्टेड हुआ OnePlus 10 Pro। जर्मन वेबसाइट पर बिक रहा नया फ्लैगशिप मॉडल, फीचर्स के साथ कीमत भी हुई लीक। जी हां दोस्तों, OnePlus अपने नए फ्लैगशिप मॉडल OnePlus 10 Pro 31 मार्च को ग्लोबली लॉन्च करने वाला है। हालांकि दोस्तों लॉन्चिंग इवेंट से पहले ही जर्मनी की वेबसाइट mediamarket.de ने इसकी लिस्टिंग कर ली है। इस स्मार्टफोन को चीन में 11 जनवरी को लॉन्च किया जा चुका है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले एमोल्ड डिस्प्ले से लैस है। दोस्तों, ये 80 वोल्ट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, जर्मन वेबसाइट ने फोन को 899 यूरो यानी कि 75,000
5100 रुपए के साथ लिस्टेड किया है। यह फोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है। वहीं दोस्तों चीन में इस फोन को 4699 येन यानी करीब 56,100 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शांति वार्ता से निकली राह, जेलेंस्की और पुतिन की हो सकती है मुलाकात, कीव पर हमले कम करेगा रूस। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को आज 34 दिन हो गए। इतने दिनों बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। अगर सब कुछ सही रहा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जल्द मुलाकात हो सकती है। दरअसल दोस्तों आज तुर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच सार्थक बातचीत हुई, जिसके बाद रूसी उप रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि उनका देश अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले को सीमित करेगा। दूसरी ओर यूक्रेन के वार्ताकार ने दावा किया कि आज की बैठक में जेलेंस्की और पुतिन के आमने सामने मिलने के लिए पर्याप्त है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच 3 सप्ताह बाद तुर्की में आमने सामने बात हुई। इससे पहले की सभी बातचीत बेनतीजा रही थी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच शांति वार्ता बिना किसी उत्साह के शुरू हुई। दोनों दल एक दूसरे से उखड़े हुए लग रहे थे। किसी ने भी एक दूसरे दल के प्रतिनिधि मंडल से हाथ तक नहीं मिलाया, लेकिन वार्ता के सार्थक समाधान की उम्मीद जगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप, महिलाओं का भी T20 वर्ल्ड कप होगा, आईसीसी ने घोषित की तारीख। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी जोफ एर्नाल्डिस ने कहा कि क्रिकेट के ग्लोबल टूर्नामेंट में महिलाओं और पुरुषों की पुरस्कार राशि के बीच की खाई को पाटने पर चर्चा चल रही है। खेल की शीर्ष संस्था ने 2024 से 2031 तक शुरू होने वाले अगले 8 साल के चक्र में अपने पुरुष और महिला टूर्नामेंटों में समान स्थान हासिल करने वाली टीमों के लिए पुरस्कार राशि में समानता लाने की योजना बनाई है। एर्नाल्डिस का यह बयान तब आया जब उन्हें बताया गया कि न्यूजीलैंड में चल रहे महिला वर्ल्ड कप के विजेता को 2019 पुरुष वर्ल्ड कप विजेताओं द्वारा जीती गई पुरस्कार राशि के मुकाबले सिर्फ 1/3 रकम मिलेगी। इसके अलावा पहली बार 2023 जनवरी में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी समर्थकों को धमकाओ, वोट डालने न निकले, कैमरे में अपने कार्यकर्ताओं से बोले टीएमसी एमएलए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक वीडियो को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस वीडियो में एक टीएमसी विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं को आसनसोल लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी समर्थकों को वोटिंग को लेकर धमकी देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि चुनाव तैयारियों की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के पांडवेश्वर से एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती पार्टी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, उनसे कहें यदि आप वोट करते हैं तो वो वोटिंग के बाद आप कहां होंगे, यह आपके अपने जोखिम पर है। वीडियो को बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सहित अन्य नेताओं ने शेयर किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने नया कीर्तिमान बनाया, विवियन रिचर्ड्स पीछे छूटे, कोहली आसपास भी नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज मंगलवार से शुरू हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया था। मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 313 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ओपनर बल्लेबाज डेविस हेड ने शानदार शतक लगाया। जवाब में समाचार लिखे जाने तक पाकिस्तान ने 15 ओवर में 1 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। दोस्तों कप्तान बाबर आजम 26 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। इसी बीच उन्होंने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। बाबर आजम के वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे हो गए हैं। 15 रन बनाते हुए इस मुकाम तक पहुंच गए। वे वनडे की 82 पारियों में यहां तक पहुंचे हैं। इसके साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। रिचर्ड ने 88 पारियों में यह कारनामा किया था और वे ओवरऑल दूसरे नंबर पर थे। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम सबसे कम पारियों में 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 81 पारियों में ऐसा कारनामा किया था। दोस्तों बाबर आजम इस मुकाबले से पहले वनडे की 81 पारियों में 57 की औसत से 3985 रन बना चुके हैं। दोस्तों 14 शतक और 17 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं, यानी कि 31 बार 50 से अधिक रन की पारी खेली है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे में 93 पारियों में 4000 रन बनाए थे, यानी कि बाबर ने उनसे 11 कम पारियां खेलकर यह कारनामा हासिल किया। हमेशा से बाबर और कोहली की तुलना होती आई है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।